मुझे ये लगा कि ये हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब के इखलास की बय्यन दलील है कि उनकी ऐसी लायक औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को अता फरमाई। तो मैंने यहाँ आके जो महसूस किया, जो देखा मसनद पर बैठे हैं और जामिया का निज़ाम इतने उम्दा तरीके से चल रहे हैं। मौलाना उवैस साहब जिस वफादारी, ईमानदारी, मोहब्बत और सादतमंदी के साथ हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो काबिल रश्क है। मेरा पैगाम और दरख्वास्त है आप हजरात से कि हजरत मौलाना की जिंदगी को समझे, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करें और उनको अपना रोल मॉडल बनाए, आइडियल बनाए, उनके मुताबिक अपने आप को ढालने की और उन जैसा बनने की कोशिश करें। जैसे फारिग होंगे कोई मदरसा खोल लेंगे, अपना जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं। बड़ा आदमी बड़ी सोच रखता है। हमारे उस्ताद थे मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में, हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब। हमने उनसे मंतिक पढ़ी तो वो कहा करते थे कि भाई जब पुलाव बनाओ, ख्याली पुलाव बनाओ तो उसमें खूब घी डालो। अब ख्याली पुलाव इतने मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये मंसूबे जहन में बनाना, इसी को तो ख्याली पुलाव कहते हैं। अब खूब घी डालो। मिसाल के तौर पे एक आदमी कह रहा है मैं एक देग में चावल बनाऊंगा, इतना गोश्त डालूंगा और 1 किलो घी डालूंगा। 1 किलो के बजाय आप 20 किलो कह दो, आपका क्या जा रहा है भाई? आपको सोचना ही तो है। आप कोई डाल तो नहीं रही, आपके जेब से कुछ जा नहीं रहा, आप तो सोच रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको 20 किलो दे देगा भाई। अल्लाह, ये सब चीजें हमारे ही लिए तो मुश्किल है ना। हम अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि हमें ये चीज मिल जाए। छोटी चीज मांगोगे छोटी दे देंगे, और बड़ी मांगोगे बड़ी दे देंगे। मांगो तो हमने तो मांगना ही छोड़ दिया, हम मांगते ही नहीं। और जब हम मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो हम तो अपने, इंसान क्या मांग सकता है? इंसान की, अल्लाह के खजानों के सामने इंसान की तमन्नाओं की, आरज़ुओं की हैसियत ही क्या है? कितना मांग सकता है? लेकिन जब वो मांगेगा, तड़प के साथ मांगेगा, इखलास और जज्बे के साथ मांगेगा, कौम के लिए मांगेगा, उम्मत के लिए मांगेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ख्यालों से, ख्वाबों से भी ज्यादा अता करते हैं। हारून रशीद के जमाने में एक आदमी बीमार हो गया, तो हकीम ने बताया कि जैतून का तेल ले लो कहीं से, वो इस्तेमाल करो। उसके कुछ इस्तेमाल का तरीका बताया होगा, तुम्हें शिफा हो जाएगी। और वो बेचारा शीशी लेके एक बोतल, वो इधर गया, वहां गया, इसके पास गया, उसके पास गया, लेकिन कहीं से उसको जैतून का तेल नहीं मिला। किसी ने उसे कह दिया कि बादशाह के यहाँ चले जा, बादशाह के यहाँ मिल जाएगा। अब वो अपनी शीशी लेके बादशाह के पास चला गया, हारून रशीद के पास, कि हुजूर जैतून का तेल चाहिए, जैतून का तेल दिलवा दीजिए। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और वजीर को बुला के कहा कि इसको 2 टीन, बड़े वाले जो होते हैं ना ड्रम, 2 ड्रम जैतून का तेल दे दो। अब ये सुन के वो आदमी भी हैरान हो गया और वो वजीर भी कहने लगा, हुजूर ये तो शीशी लेकर आया है, इसको अपनी दवा के लिए चाहिए और 2 ड्रम आप दे रहे हैं इसको? ये तो अजीब सी बात है। इसने तो एक शीशी का सवाल किया है। तो बादशाह ने कहा कि हाँ, इसने अपनी जरूरत और अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, लेकिन हम अपनी शान शान अता करेंगे। एक बादशाह कह रहा है। तो अल्लाह से हम सवाल करते हैं
अल्लाह से हम सवाल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी हमारे सवालों से, हमारे ख्यालों से, हमारी आरज़ुओं और तमन्नाओं से हजारों गुना ज्यादा हम अता कर देते हैं। वो तो अपनी शान शान देगा ना, वो तो हकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, लामुतनाही खजानों का मालिक है, सारे खजानों का मालिक है। मांगो, उससे मांगो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुआएं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये कुरान करीम में, उनको ये नहीं कि बस पढ़ लिया और इम्तिहान पास कर लिया और बता दिया, ये इसलिए नहीं है। वो दुआएं मांगने के लिए है, मांगने के लिए है, और उनके जरिए हम कुछ भी मांग सकते हैं अल्लाह से। महमूद गजनवी बहुत बड़ा बादशाह हुआ है। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहिमहुल्लाह ने उनको सिकंदर इस्लाम लिखा है। बहुत बड़ा बादशाह हुआ है। तो उनके जो पीर थे, उन्होंने उनको एक लिबादा खुलत हदिये में दिए थी तबर्रुक के तौर पर, कि कभी कोई मुश्किल पेश आए तो इसको पहन लेना। वो एक किले पे वो हमला कर रहा था, बार बार हमला करता नाकाम हो जाता, बार बार हमला करता नाकाम हो जाता। फिर उसको ख्याल आया, उन्होंने वो बुजुर्ग की दी हुई वो खुलत पहनी और फिर हमला किया तो कामयाब हो गया। खुश हुआ और उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि हजरत ऐसा ऐसा वाकया पेश आया और मैंने आप पे वो पहन के हमला किया तो मैं कामयाब हो गया, मैंने किला फतह कर लिया। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि महमूद, तुमने मेरे लिबास की बहुत कम कीमत लगाई, बहुत कम कीमत लगाई। एक किला अगर तुम नियत करते तो उसको पहन के पूरे मुल्क को फतह कर सकते थे। मेरे भाइयों, ये तो जमीनी बादशाहों की बात मैं बता रहा हूं, जो हकमुल हाकिमीन है। अल्लाह से मांगने की आदत डालो, अल्लाह से मांगने की आदत डालो। और तालिब इल्मी के जमाने से ही, जैसा कि मैंने बताया, हमारे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब को तालिब इल्मी के जमाने से ही बुजुर्गों से वाबस्तगी और बुजुर्गों से की खिदमत करने का जज्बा था। वहीं से उनको ये नेमत, ये दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। और वो दुआएं करते थे। वो मादी वसाइल, जाहिर बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका रहा है कि आदमी कोशिश करे, जद्दोजहद करे और अपनी मेहनत करे, लेकिन असल नजर अल्लाह पर रखे, अल्लाह की मदद पर रखे। हजरत का ये तरीका और मामूल था। वो सब चीजें करते थे, लेकिन वो रोते भी थे, अल्लाह के सामने रोते थे। या अल्लाह में जो कुछ कर सकता था, जहां जहां मैं जा सकता था, जहां जहां जा सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं अपनी बात, लेकिन मैं एक मामूली इंसान हूं। आप ही सब कुछ अता करने वाले हैं। आप जानते हैं कि मैं मिल्लत के लिए कर रहा हूं, आप मेरी मदद फरमाइए, आप मेरा ये काम करा दीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसे तरीकों से मदद फरमा देते हैं। फरमाई हजरत मौलाना की, तो बताए उन्होंने कई वाकयात। हैरत उनको खुद वो रहा कि कहां से, कैसे ये मदद हो गई। रोना अल्लाह के सामने, अल्लाह से मांगना। हजरत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहिमहुल्लाह, साबिक मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने एक वाकया सुनाया। हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहिमहुल्लाह, वो तालिब इल्मी के जमाने में उनके यहाँ उनके वालिद साहब भी चूंकि शुरा के मेंबर थे, मौलाना मरगूब रहमान साहब को पुरानी वाबस्तगी दारुल उलूम से उस खानदान को रही।
तो वो उनके साथी रहे होंगे या क्या मामला था, तालिब इल्म के ज़माने में उनके घर बिजनौर चले जाया करते थे मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी। तो रात में उनके रोने की आवाज आती थी। मौलाना मरगूब रहमान साहब ने बताया कि मेरी अम्मी ने कहीं सुना एक दो बार, तो उनको ख्याल आया कि इस बच्चे को अपना घर याद आता होगा, इसलिए रोता है। अपनी अम्मी अपने घर के लोग याद आते होंगे इसलिए रोता है। तो उसे कहा कि बेटा मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ तुम्हारे घर, फिक्र ना करो, तुम रोते हो। तो कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं रोता, इसलिए मैं तो बस वैसे ही रोना आ जाता है। मालूम हुआ कि वो तहज्जुद में उठते थे और तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोते थे तालिब इल्म के जमाने में, और ऐसे रोते थे कि घर वालों को भी आसपास उनकी हिचकियों की, उनकी तड़प की, उनकी रोने की आवाजें आती थी। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ है कि गरीब तालिब इल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नवाजा कि इस्लाम की पिछली 500 साल की तारीख में ऐसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ। दारुल उलूम देवबंद की शान थे, मुहद्दिसीन की शान थे, वरना क्या था उनके पास? एक गरीब तालिब इल्म। तो मेरे बच्चों, अल्लाह से मांगना सीखो और इसको मामूली बात ना समझो। आज की मांगी हुई चीज पता नहीं जिंदगी के किस मरहले में अल्लाह अता करते। ये ना समझो कि भाई हम मांगते हैं वो हमारी दुआ कबूल हुई नहीं, बार बार दुआ करने से उकता जाते हैं। नहीं, दुआ कभी रायगा नहीं जाती, याद रखो। अल्लाह तबारक व तआला अपने से मांगने की, अपने सामने रोने की उसी को तौफीक देता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला अता करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा रुलाता है अपने सामने, ज्यादा से ज्यादा अपने सामने हाथ फैला वो या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे। तन्हाई में जब आप रोएंगे तो अल्लाह ताला आपकी सारी फरियादें, सारी दरखास्तें और सारी आपकी इल्तिजा वो जमा करता रहता है। और फिर पता चला कि अचानक जिंदगी का कोई ऐसा मरहला आया कि अल्लाह तबारक व तआला वो कहते हैं छप्पर फाड़ के एकदम से आपको ऐसा अता कर देते हैं कि आपको भी यकीन नहीं आता कि ये सारी नवाजिश कहां से कैसे हो गई। हैरान हो जाता है आदमी। तो हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब का जो असल सरमाया मैं समझता हूं, जो जिसकी वजह से ये जामिया इल्मी शहर अमली शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, वो ये है कि उन्होंने तालिब इल्म के जमाने से ही अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के मकबूल बंदों से अपना राब्ता बहुत मजबूत रखा। खिदमत का जज्बा रहा हमेशा। अकाबिर का के आशिक थे। अकाबिर के हालात सुनते और सुनाते और उसमें ऐसी तड़प सी और ऐसे वो होता था उनके अंदर कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, अल्लाह मुझे भी ऐसा ही बना दे। और अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कि जैसे हदीस में आता है कि पता नहीं बारिश का पहला दौर या दूसरा दौर कौन सा। अल्लाह ये नहीं कि जो पहले लोगों को मिला वो हमें नहीं मिल सकता। अल्लाह के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह जब चाहता है, जिसे चाहता है, जितना चाहता है, जिस रास्ते से चाहता है अता कर देता है। उसके खजाने चारों तरफ से खुले हुए हैं, सबके लिए खुले हुए हैं, मांगने वाला चाहिए। एक तो हजरत का ताल्लुक अकाबिर से रहा। हालांकि मज़ाहिलूम में पढ़े लेकिन अकाबिर दारुल का बराबर एहतराम, दारुल से इंतहाई मोहब्बत और ताल्लुक। आखिरी सफर जब उनका हुआ तो
मैं गया मुलाकात के लिए, हमेशा जाता था, जब भी वहां तशरीफ ले जाते थे। मैं मुलाकात के लिए गया तो उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा था मेहमान खाने के बाहर। दो आदमी पकड़ के गाड़ी में बिठा रहे थे, खुद चल नहीं सकते थे। चेहरे से अंदाजा होता था कि बीमार हैं, अंदर की हालत ठीक नहीं है, परेशान हैं। डॉक्टरों ने भी गालिबन मना किया होगा कोई लंबा सफर करने से। इसके बावजूद दारुल की मोहब्बत में वहां गए। दो दो आदमी पकड़ के गाड़ी से उतार रहे हैं, दो दो आदमी चढ़ा रहे, न चला जाता, न नींद आती, न खाया जाता, न पिया जाता, लेकिन मिल्लत की मोहब्बत में, कौम की तड़प में इतना लंबा लंबा सफर करके जा रहे हैं। अक्कल को वासे देवबंद का सफर एक बीमार आदमी के लिए, 70-75 साल के एक बीमार आदमी के लिए आसान बात नहीं है। तो ये उनका ये था कि एक एक लम्हा जिंदगी का कामयाब बनाओ। चाहे आप बीमार हैं, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, कभी उन्होंने इन चीजों को वो नहीं किया। हमारे हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी साहब एक शेर पढ़ा करते थे, सुनाया करते थे, और वो उनको बहुत पसंद था। वो शेर है, कीमत जिंदगी की तू दाम दाम ले, खिजा हो कि बहार हो तू सबसे काम ले। कोई भी हालत हो, इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो गर्मी है, थोड़ा मौसम ही हो जाएगा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा, मौसम तो खुद हमवार हो जाते हैं। आदमी की हिम्मत और हौसले के सामने कोई मौसम आड़े नहीं आता, कोई उम्र आड़े नहीं आती, कोई बीमारी आड़े नहीं आती। ये हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद मुस्तालवी ने अमली तौर पे साबित करके दिखा दिया। एक रोल मॉडल होता है। जैसे दारुल देवबंद के लिए हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी, हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना शेख अली साहब थानवी, ये वहां के तलाबा के आइडियल हैं। नज़वतुल उलमा के लिए हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी, ये सब हजरात वहाँ के आइडियल है तलबा। मज़ाहिर उलूम के लिए हजरत शेख ज़करिया, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब, ये हजरात ये काबिर आइडियल है। और भी हैं, मैं सबके नाम, ये नहीं कि भाई जिनके नाम नहीं लिए वो नहीं है। तो यहाँ इस इदारे के तलबा को मैं नसीहत करता हूँ कि हजरत मौलाना की जिंदगी के हालात को सुने, पढ़ें, अपने असातिज़ा से मालूम करें, कदीम तलबा से मालूम करें, जो किताबों में छपते हैं, छपेंगे, उनको देखें, पढ़ें और उन जैसा बनने की कोशिश करें। उन जैसा बनने, जब हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। भले ही इतने बड़े ना बने, लेकिन कुछ न कुछ तो बनेंगे ही भाई, कुछ न कुछ तो बनेंगे ही। जब ज्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई बड़ी चीज मांगते हैं, लेकिन हमारा ज़र्फ नहीं है, हमारी ऐसी मेहनत या ऐसी हैसियत नहीं है, तो थोड़ी तो मिलेगी ही। और नहीं हम उसकी तरफ कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हजरत मौलाना का ये रहा कि बुजुर्गों से ताल्लुक रहा इखलास के साथ, और अल्लाह से मांगा। जितनी वो मेहनत कर सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे, जितनी जद्दोजहद कर सकते थे, जहां जहां जा सकते थे दुनिया में, सब किया। लेकिन इसी के साथ रात में अल्लाह के सामने रोते थे,
अल्लाह से मांगते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मेहनत में, उन अज़ाइम में, उन मंसूबों में ऐसी जान डाली कि जिंदा शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और ये तो यहाँ है ना, उड़ाया एक वरक लाला ने, एक बुलबुल ने, एक गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। हिंदुस्तान में जाके देख लीजिए, हजारों इदारे और मस्जिदें और मदरसे ऐसे मिलेंगे, और कितने जरूरतमंद लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी हजरत मौलाना ने किफालत की, जिनकी रहनुमाई की, जिन मदरसों में की तामीर कराई, मस्जिदों की तामीर कराई, उनके कुल्ली या जुज़वी इमदाद की। बेशुमार ऐसे इदारे मिलेंगे। इंसानी तो थे, हमारे ही दरमियान रहने वाले, हम उन जैसा बनने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ा मेरा पैगाम और दरख्वास्त है आप हजरात से कि हजरत मौलाना की जिंदगी को समझे, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करें और उनको अपना रोल मॉडल बनाए, आइडियल बनाए, उनके मुताबिक अपने आप को ढालने की और उन जैसा बनने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हजरत मौलाना हुज़ैफा बुस्तानवी साहब दामत बरकातुहुम और हजरत मौलाना उवैस साहब दामत बरकातुहुम, ये हजरत का नक्श सानी है। जिन हजरात ने हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद बुस्तानवी के जवानी के हालात और उनकी जद्दोजहद, उनकी जाँ फशानी, फिक्रमंदी नहीं देखी, वो चाहते हैं कि उनको देखें, तो हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब को देख ले। नाम बदला है, मैंने जो देखा है यहाँ, मैं कई बार आया हूँ हजरत के यहाँ, और कई बार मेरे यहाँ भी हजरत तशरीफ ले गए, मुजफ्फरनगर बिलासपुर में और देवबंद में और लखनऊ नदवे में हजरत मौलाना अली मियां साहब, हजरत मौलाना राबे साहब के यहाँ बहुत सारी मुलाकातें। एक जिंदगी का तवील सफर, 30-35 साल से ताल्लुकात। तो मैंने यहाँ आके जो महसूस किया, जो देखा, मसनद पर बैठे हैं और जामिया का निज़ाम इतने उम्दा तरीके से चल रहे हैं। मौलाना उवैस साहब जिस वफादारी, ईमानदारी, मोहब्बत और सादतमंदी के साथ हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो काबिल रश्क। मुझे ये लगा कि ये हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब के इखलास की बय्यन दलील है कि उनकी ऐसी लायक औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को अता फरमाई। नहीं मिलती, इदारे बन जाते हैं, हमने देखे बड़े बड़े इदारे बन जाते हैं, लेकिन उनका पुरसाने हाल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इदारा भी दिया, इदारा चलाने वाले भी दिए। ये नहीं तुम्हारी आंखें बंद, मेरी आंखें बंद हो जाएगी, मैंने सारी जिंदगी इसमें लगा दी और सब अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और मेरे बाद पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग इस फिक्र में चले जाते हैं, हमने देखा है जाते हुए। नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमने देखा है, अपने सामने देखा है। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब बुस्तानवी इस हैसियत से भी इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी औलाद अता फरमाई कि हम जैसे लोग यहाँ आके देखते हैं कि बस नाम बदला है, मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ही बैठे हुए हैं। उनका नक्शसानी है, वही तड़प, वही मुस्तैदी, वही फिक्रमंदी, वही सआदतमंदी, वही अपने जानने वालों या मोहब्बत करने वालों का वही एहतराम। ये सब चीजें ऐसे ही नहीं मिल जाती मेरे बच्चों, इसके लिए जिंदगी खपानी पड़ती है। किसी को, जैसा कि मैंने बताया, अपना रोल मॉडल बनाना पड़ता है। हम उन जैसा बने। हमारे सबसे बड़े और पूरी उम्मत बल्कि पूरी इंसानियत के लिए उस्वा हसना तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दुनिया में उनसे बड़ा रोल मॉडल कोई ना आया ना आएगा।
वो तो है ही, सबके लिए है। लेकिन यहाँ इस जामिया की चार दीवारी में मैं कह रहा हूं, आपके लिए एक शॉर्ट रास्ता है ये। सीरत तो आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करते रहेंगे, पूरी जिंदगी है। लेकिन यहाँ जामिया के माहौल में और जामिया की चार दीवारी में आपके लिए कामयाबी का शॉर्ट रास्ता बता रहा हूँ कि हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब उस्तानवी को, जिंदगी को देखें, पढ़ें, सुने, समझें। और अगर ये देखना चाहते हैं कि काश हम मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब उस्तानवी को अपनी आंखों से इन हालात में इस तरह वो देखते, तो हजरत मौलाना हुज़ैफा उस्तानवी साहब आपके दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह कोई भी इसमें वो नहीं मिलेगा। ये समझो, मैं जब समझ रहा हूँ, मैं 35 साल से हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब को देखा है और आज इन हुज़ैफा उस्तानवी साहब को देखा है, मुझे कोई फर्क नहीं लगा। मैं गवाही देता हूं, अल्लाह का शुक्र है, हजरत मौलाना की रूह शाद होगी, मसरूर होगी, मुतमईन होगी अल्लाह के हुजूर कि जो मेहनत में करके आया था, जिस फिक्र को मैं एक जमीन पे एक अमली शक्ल में उतार के आया था, उसकी निगहबानी करने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले, उसको चलाने वाले, उसको अपने दिल का रोग बनाने वाले मौजूद हैं। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा वक्त में नहीं लेना चाहता था। ये चंद बातें हजरत मौलाना ही की मोहब्बत या उनकी निस्बत का नतीजा है कि ये आप हजरात के सामने अल्लाह ताला ने चंद बातें कहलवा दी। अल्लाह ताला ने एक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।